चलिए रोज़ की तरह आज हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता है। ऑप्शन है 100 एम, एम है आपका मोल प्रति लीटर, मोल में दिया गया है 55.56 एम, 50 एम या 18 एम। तो देखो आपको बताया जा चुका है कि जल की जो मोलरता है या किसी की भी मोलरता होती है उसका सूत्र होता है जल का भार बटे जल का अणुभार बटे जल का आयतन लीटर में। यदि मान लीजिए किसी बेंजीन की मोलरता हो या अल्कोहल की मोलरता हो या किसी भी सब्सटेंस की मोलरता हो, उसका सूत्र इसी तरह होता है। जैसे यहाँ पे जल की मोलरता पूछ रहा है तो वहाँ पे आप जिसका दिया हो उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जल का भार तो वहाँ पे बेंजीन का भार हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे लिखा है जल का अणुभार, वहाँ हो जाएगा बेंजीन का अणुभार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे जल का आयतन तो वहाँ हो जाएगा बेंजीन का आयतन। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जल का भार कितना होता है। तो जल का भार निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा घनत्व गुणे आयतन, और आयतन कितना है 1000, घनत्व 1, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, जल का अणुभार कितना होता है 18। कैसे? H2O, H यानी कि इसका परमाणु भार कितना होता है 1, H2 2 का गुणा हो जाएगा, प्लस O का परमाणु भार होता है 16 यानी कि 16, इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं जल की मोलरता। तो 1000 बटे 18 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 55.56। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन है 8 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलेन में घुला हुआ है, विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे ग्राम दिया गया है NaOH की और 450 ml विलेन में दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह आप फार्मूला लगा सकते हैं कि मोलरता बराबर जिसका भार दिया गया है उसका भार लिख दीजिए और बटे में अणुभार गुणे आयतन लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको करेंगे। यहाँ पे दिया गया है सी यानी कि मोलरता इक्वल टू 8 क्या है 8 ऊपर देखिए जरा क्वेश्चन पे देखिए 8 ग्राम दिया है ना। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया गया था जल का भार, तो यहाँ पे भार दिया गया है 8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 बटे अणुभार NaOH का कितना होता है 40 गुणे 1000। ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि ये ml में दिया गया है। गौर करके देखिए क्वेश्चन को, ml में दिया गया है तो ml के लिए 1000 लगाएंगे बटे 450। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा 0.444 m। ओके, अगला क्वेश्चन 5 ml ग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। कितना होता है? देखिए ये तो एक प्रकार का सूत्र है, आप इसको देख सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलेन कौन सा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज दिया गया है, यूरिया दिया गया है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया गया है, सोडियम सल्फेट दिया गया है। तो इसका आंसर होता है कि देखिए यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, इसका होता है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट की आयतन पर सर्वाधिक आयनन उत्पन्न होते हैं, अतः इसका क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा कि क्वथनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? उसका होता है जिसमें आयनन की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे Na2SO4 में अधिक आयन है, इसलिए इसकी क्वथनांक की संख्या अधिक होगी। अगला क्वेश्चन पे गौर करेंगे। क्वेश्चन है 0.2 m H2SO4 विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं सांद्रता बराबर। तो देखिए H2SO4 विलेन की मोलरता दी गई है 0.2, विलेन की सांद्रता बराबर होता है विलेन की मोलरता गुणे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, इसको आप नोट भी करते जाइए, फेयर में नोट करते जाइए। ये एक क्वेश्चन एक नंबर के न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपको, ये नोट करते जाइए।
ठीक है। H2SO4 का अणुभार देखिए यहाँ पे 98 दिया गया है। अतः क्या हो जाएगा, H2SO4 विलयन की सांद्रता बराबर हो जाएगी 0.2 इंटू 98 इक्वल टू 19.6 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय हो। विलेय का मतलब क्या होता है, जिसको हम घोलते हैं। अब विलायक वो होता है जिसमें घोलते हैं, जैसे पानी और चीनी। तो यहाँ पे पानी आपका विलायक होगा और चीनी विलेय होगी। तो ठीक है, तो 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है, तो विलयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, आप अपने फार्मूले के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या हो। तो देखिए मोल प्रभाज का सूत्र होता है, एक हम पेज पलटाते हैं और देखेंगे कि मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। ये देखिए मोल प्रभाज का सूत्र याद कर लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए। किसी का भी दिया है, जैसे ग्लूकोज के मोल, अगर ग्लूकोज के स्थान पे बेंजीन होता तो बेंजीन के मोल हो जाते, है ना। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज के मोल बटे जल के मोल प्लस ग्लूकोज के मोल। ठीक है, इसका सूत्र लगा देंगे और इसको निकाल लेंगे। ओके, इसको निकालने पर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे मोल प्रभाज से ये भी दिया गया है। यहाँ पे दो द्रव हैं P और Q, जिनके वाष्प दाब 80 mm और 60 mm है। ठीक है, यहाँ पे दो दिए गए हैं, तो दोनों के अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, और दोनों को निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका दोनों का आंसर निकल आएगा, कुल वाष्प दाब निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुस्थांक गुणधर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक सक्रियता। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी, यानी कि परासरण दाब। क्यों, क्योंकि यह एक विलयन में उपस्थित अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, इसकी प्रकृति पर नहीं। यानी कि यह प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परासरण दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो आंसर क्या है इसका, पृष्ठ तनाव। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए पृष्ठ तनाव अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, जबकि अन्य सभी अणुसंघ गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन, विलयन का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, इसका सूत्र नोट कर लीजिए, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, यहाँ पे हिमांक में अवनमन मोलरता के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि हिमांक में अवनमन मोलरता, ये आपका डेल्टा TF जो है आपकी मोलरता हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में।